तो गाइस हम लोग जेनेटिक डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जो क्रोमोसोम से होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक ये आप देख लीजिए, ये हमारे क्रोमोसोम है। ओके, ये क्रोमोसोम है और ये हमारा है डिप्लोसोमी, जिसके अंदर जो नॉर्मल होते हैं वो होते हैं डिप्लोसोमी, और ये जो दो एबनॉर्मल टाइप होते हैं जिसके अंदर जब 3 आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो हो जाता है ट्रायसोमी, और जिसमें एक सिंगल होता है मतलब एक की कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। तो एक बार आपने ये अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं। So hello everyone, today we will learn about genetic disease due to change in chromosome। CH हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसकी, क्रोमोसोम समझ लीजिएगा आप। तो हम इसकी एक ट्रिक लर्न करेंगे जिससे हमें ये 5 मेजर डिजीज़ है वो लर्न हो जाए। और फर्स्ट, सेकंड एंड दिस फोर्थ वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेनली एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो अभी हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। नर क्लाइंट को पटाने में कमज़ोर होते हैं, चाहे ऐड कितना भी सुपर हो। मतलब जो नर होते हैं वो क्लाइंट को पढ़ाने में बहुत कमज़ोर होते हैं, और हम चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर दें तो भी वो सुपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नर से हमें क्या याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम। और हमको क्लाइंट से याद रखना है कैनीफ्लीटर सिंड्रोम। दैन हमें याद रखना है पटाने से याद रखना है पटाऊ सिंड्रोम। एंड कमज़ोर से हमें याद रखना है, कमज़ोर को हम और क्या बोलते हैं, डाउन, तो डाउन सिंड्रोम। एंड एड से हमें याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्रोमोसोम 45 पाए जाते हैं और बाकी सब में 47 एंड 47, और इसके अंदर 45 है तो इसको हम बोलेंगे मोनो सिंड्रोम या फिर मोनोसोमी। इसको हम बोलेंगे इसमें ट्रायसोमी एंड ट्रायसोमी। ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में, और ये तीनों जो है दोनों में पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है वो भी हम बता देते हैं। जैसे कि एक एज वी नो हमें क्रोमोसोम 46 होते हैं हर इंसान में, तो जो 46 क्रोमोसोम है इसमें है तो इसमें कम पाए जाएंगे, 45 ही पाए जाते हैं इसके अंदर। तो कैसे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम होता है हमारा 45 एंड ये हमारा 46, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो बॉयज़ में चला जाता है, इसीलिए उनमें 47 हो जाता है। तो ये एक डिज़ीज़ है, अगर हम में कम हो या ज़्यादा हो तो उससे हमें डिजीज़ हो जाती है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 44, आपको समझाने के लिए 44 प्लस एक्स, और ये 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है। 46 माइनस 1 45, और इसमें भी सब में ऐसे ही कैलकुलेशन की गई है कि 44 में ये जो बॉयज़ का था एक्स वाई क्रोमोसोम, उसके अंदर फीमेल वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया तो 47 हो गए। ओके, अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं तो अब हम देख लेते हैं। सिम्टम इसमें जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एब्सेंट होती है गर्ल्स में, जो पीरियड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होता है। और ब्रेस्ट जो है वो भी उसका लेस डेवलपमेंट होता है। और बॉयज़ में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है, क्योंकि इनमें एक ज़्यादा क्रोमोसोम ज़्यादा है तो उनमें क्या होगा, जो ब्रेस्ट होगा वो ज़्यादा डेवलप होंगे। और बाकी ये वाली है, हाँ, डाउन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या है ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ये जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, बहुत सारे लोगों में होती है। ये कब होती है, जब 35 ईयर से ज़्यादा हो जाती है किसी वुमेन की एज, और जब उसका जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चे को ये बीमारी होती है। उस वुमेन को तो नहीं होगी, पर जो 35 एज से ऊपर है उसको ये ज़्यादा बीमारी होगी। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हाइट उसकी स्मॉल होगी, आइज़ उसकी स्मॉल होगी, नेक उसका स्मॉल होगा, नोज़ उसका फ्लैट होगा, और फॉरहेड उसका ब्रॉड होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो लोग होते हैं, जैसे मिज़ोरम, असम वगैरह साइड के, तो वो लोग भी ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट।